हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व की मंगल शुभकामनाएं। यह पावन दिन नारी शक्ति के तप, अखंड सौभाग्य और आध्यात्मिक चेतना का अनुपम प्रतीक है। वट वृक्ष की छांव में माता सावित्री द्वारा अपने संकल्प से यमराज को परास्त कर पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की यह अद्भुत गाथा आज भी हर सुहागन स्त्री की आस्था को सुदृढ़ करती है। वही ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह दिव्य अवसर पुण्य स्नान, दान और व्रत के माध्यम से जीवन के विकारों का समन कर मोक्ष की राह दिखाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, इस कल्याणकारी तिथि पर कथा श्रवण के माध्यम से अपने अंतकरण को दिव्य ऊर्जा से पूरित करें और श्रेष्ठ कर्मों का संकल्प लें। कथा से पहले आइए हम सब श्री हरि माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता के करबद्ध प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु, आप ही संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। आपके ही श्री चरणों में ही शांति, करुणा और मोक्ष का निवास है। आज के इस पावन दिन हम आपके श्री विग्रह का ध्यान करते हैं और विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और दुखों का नाश हो और आपकी कृपा से परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। हे माँ लक्ष्मी, आप ही वैभव, सौभाग्य और शुद्ध प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस घर में आपकी कृपा दृष्टि पड़ती है, वहां दरिद्रता नहीं टिक सकती। आपकी कृपा से हम सभी के घरों में अखंड सौभाग्य का वास हो। स्त्रियों में सावित्री जैसी श्रद्धा और पतिव्रता धर्म की भावना जागे और हर मन में सेवा और समर्पण का दीप जले। हे चंद्रदेव, आप शीतलता, सौम्यता और मन की स्थिरता के प्रतीक हैं। आप ही की कलाओं से यह सृष्टि संचालित होती है। आज की पूर्णिमा के दिन आपके तेज से हम सबका चित्त शांत हो, कलह मिटे, मानसिक संतुलन प्राप्त हो और जीवन में चंद्रमा की तरह मधुरता और संतुलन बना रहे। हे देवो, इस शुभ अवसर पर हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें पवित्र जीवन जीने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण के से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला व रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाते हैं। चूंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर
योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना करी और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत करना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि की देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला कभी मत छोड़ना। इसीलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्प आयु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वे दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएगा।
ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधु को बता दी। तब वह वधु कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी? परंतु वह वधु दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी नाथ, वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी, एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वालो एक नवमल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना, कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरे मृत्यु का समय होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार देकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताएं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया और कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसकी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरे भरे हो गए। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए
घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया। और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया। देवीदास अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक धार्मिक कथा कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सबसे पहले वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर जी मार्कंड मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो लेकिन पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल में भटकती हो? तब मार्कंड मुनि युधिष्ठिर को बताया कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। और फिर मार्कंड मुनि युधिष्ठिर महाराज को यह कथा सुनाते हैं। मद्र देश के अश्वपति नाम एक बहुत ही बड़ा धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित होने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा, बेटी, अब तू विवाह की योग्य हो गई है, इसीलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय होता है। तब अपने पिता की आज्ञा मानकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। जब राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई, कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देव ऋषि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री द्वे भी वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा को पूछा तो राजा ने बताया कि वह तो अपने वर की तलाश में गई है। इतने ही देर में राजकुमारी दरबार में पहुंच गई और तब राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उन्हें साल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और उनका नाम सत्यवान है। देव ऋषि नारद ने सारा वृत्तांत सुना। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, यह तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वह दोष क्या है? देव ऋषि नारद ने बताया कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद ही मरने वाला है और उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब राजा ने सावित्री से कोई और वर चुनने के लिए कहा, किंतु सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया है, अब मैं उसी से विवाह करूंगी और आप मेरा कन्यादान कर दें। इसके बाद सावित्री के द्वारा
चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को कुछ समय बीता। अब धीरे धीरे वह दिन भी नजदीक आने लगा जब सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब सत्यवान की मृत्यु को केवल 4 दिन ही बचे, तब उस दिन सावित्री ने व्रत धारण किया और जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा, तब सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो और जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा है, इसीलिए यहीं रुको। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। इधर जंगल में सत्यवान जब लकड़ियां काटने लगा, तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह सावित्री से बोला कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझे यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन और समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था और वह भैंसे पर विराजमान था। वे साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि तू पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए मैं तुझसे बात करूंगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। और इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। सावित्री कहने लगी, हे यमराज, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा, मैं भी वहां जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं लौटा सकता, इसीलिए तुम मनचाहा वर मांग लो। सावित्री ने पहले में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु। वर मांगने के बाद वह फिर पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा कि कोई दूसरा वर मांग लो। अब दूसरे वर में सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। उसके बाद फिर वह पीछे पीछे चलने लगी। तीसरा वर मांगने के लिए पिता के जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उनके 100 पुत्र हो जाए। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, मुझसे कोई और वर मांग लो, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। तब सावित्री ने कहा, हे यम देवता, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। और यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े हुए आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। अब सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी, हे मृत्यु के देता, हे धर्मराज, मैं वापस कैसे लौट जाऊं? अभी अभी तो आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया है, और आप ही बताइए, मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म भला कैसे दे सकती हूँ? मुझे मेरे पति पुनः वापस मिलने ही चाहिए, तभी आपके वरदान की सार्थकता होगी। सावित्री के पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यम देवता ने सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद देकर वे अपने लोक को चल दिए। इधर सावित्री सत्यवान के पास पहुंची और जिस बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने सत्यवान को लिटा रखा था, उस पेड़ को प्रणाम करके उसने बरगद के वृक्ष की परिक्रमा आरंभ की। जैसे ही सावित्री ने परिक्रमा पूर्ण की, सत्यवान के मृत शरीर में प्राण आ गए। सावित्री ने सत्यवान को सारी बातें बताई। फिर दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। सत्यवान के माता पिता की आंखें की रोशनी वापस आ गई थी। दुम्नसेन को फिर से अपना राज्य और राज सिंहासन मिल गया। उधर सावित्री के पिता को 100 पुत्रों का सौभाग्य मिला और सावित्री 100 भाइयों की बहन बन गई। वही सावित्री को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सावित्री ने अपने कुल और पितृकुल दोनों का ही कल्याण किया और इस तरह सावित्री के इस पतिव्रत धर्म के पालन की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैलने लगी और तभी से वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। इस पेड़ की पूजा करके, परिक्रमा करके जो भी सुहागिन महिला इस कथा को पढ़ती या सुनती है, उसके पति पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, उसके पति की दीर्घ आयु होती है और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखद बना रहता है। प्रिय भक्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।